अरनियावाड़ी गांव के सम्माननीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे साथ इस चुनाव कैंपेन में कन्हजी चौटाला, चिड़िया गांधी, गांधीबड़ी, भोजासर, निनाण, जनाना, सोवा के सरपंच साहब भी और हमारे पंचायत समिति मेंबर साथी भी मेरे साथ है। आज बादरा के लोग कहते हैं किसी का उतारा नहीं रखता, आपका नुक्ता। आप मेरे चुनाव में गए थे तो आपका नुक्ता देने वापिस आ गए, इसलिए ये चुनाव हो रहा है भाई। 3 काले कानून लेकर के आई मोदी सरकार और आपके इलाहाबाद के चुने हुए विधायक अभय सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया कि विरोध के इस तरीके को इन्होंने जायज माना कि तीनों किसान विरोधी काले कानून वापिस ले। और संवैधानिक व्यवस्था है कि कोई इस्तीफा दे दे, संवैधानिक पद खाली हो जाए तो फिर 6 महीने उसको भरना होता है। इसलिए क्या हुआ कि वापिस बाई इलेक्शन हो। इस इलाके की जनता ने और संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थित कई लोगों ने ये विचार रखा कि साहब आपको दोबारा विधानसभा में जाना चाहिए। मैं तो चौधरी अभय सिंह चौटाला के पक्ष में इसलिए आया हूं चुनाव प्रचार में कि देश में करीब 4400 के करीब विधायक और विधानसभा परिषद के मेंबर होते हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया सिर्फ एक अभय सिंह जी ने। मध्य मिले था, पर मेरे राजस्थान की परिस्थिति अलग थी। हमने राजस्थान की विधानसभा में 3 काले कानून जो मोदी सरकार ने बनाए उनके खिलाफ, किसान के पक्ष में हमने 3 काले कानूनों के खिलाफ नए कानून पास किए जो राजस्थान में इफेक्टिव रहे। लेकिन मोदी सरकार की साजिश ये, उनके बनाए हुए राज्यपाल वो कानून अभी तक पास नहीं हुए। लेकिन सदन से लेकर के सड़क तक हमारा संघर्ष जारी है। भाई आज ये मेरी 15वीं मीटिंग, मैं सुबह 9:30 बजे से जोगीवाड़ा से लगा हूं आपके क्षेत्र में। किसान खेत में गए हुए, खेती और मजदूर भी खेत में लगा, फिर भी बड़ी संख्या में लोग गांव के चौपालों में मिले। अब नौजवानों की संख्या ज्यादा है। अरनियावाड़ी मार्ग सिंगाना निशान की मीटिंग हो, जो पहले दिन में खेत गए हुए हो। नौजवान साथियों को तो एक बात का संदेश देकर के आपके बीच आया, ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद में विधायक चुनने का नहीं है भाई। विधायक तो तुम चुन लेते थे, हमें तो कभी आना ही नहीं पड़ा। सवाल ये कि इन काले कानूनों के खिलाफ कौन खड़ा है, काले कानूनों के पक्ष में कौन खड़ा है, इस बात का फैसला करना है चुनाव में। इसलिए आपको कहना चाहता हूं, जो जल जंगल जमीन बचाना चाहता है, ये किसान की रखना चाहता है, वो बीजेपी को हराने के लिए और उनकी जबान जब्त करने के लिए अभय सिंह को वोट दो, इस बात की अपील करने के लिए। भाई मजाक की बात नहीं है। 1857 में ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के अंग्रेजों की फौज में बगावत हो गई। वहां से लेकर के 90 साल लगातार देश की जनता ने लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों की हुकूमत न सिर्फ हिंदुस्तान से, दुनिया के मुल्कों से गायब हो गई। आज इन लोगों को गलतफहमी है, ये गलतफहमी है कि तुम हिंदुस्तान की सल्तनत के आखिरी बादशाह हो। मोदी जी को ये महसूस हो रहा है, ये महसूस हो रहा है अमित शाह को कि तुम्हारी बादशाह को कोई हटाएगा नहीं। और ये दरबार बैठे हैं आपके खट्टर साहब, जो थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि लठों के तेल लगा लो। अरे बावड़े आदमी किसको कह रहा है तू लठों के तेल लगाने की? लेकिन आदमी लठ चौपटे रहे हमारे काल पशु छोड़ो आयो हटे सिर से कोई तो गाड़ी में कोई झंडा नुमा डंडा के ले रहा था कारजन चौकेड़ो बोले बोले ओके बोले तो डंडो झंडो बोले तेरो झंडो तो काट ले डंडो बांध दे दे बोले किया गई तो सुनो डंडो में जो भी देखे बेटी का बाप तो माने ना के डंडा के तेल लगा वो छोरो बोले साहब डंडो जो पुटो के क्यों तो पेरडी को बनाए है बोले चार दे जाओ ना तब हो जाएगा। पे लोग आके के डंडा लग गया तेल लगा लियो और लड़ने खिलाफ खड़ा हो जाओ, कह सके किसान सके। मैं लोग थारी ठोडिया में हाथ लगाना है
आके नावेगा कि थे तो विकास ने वोट दो। वो विकास देश में 2014 में जम्यो भाई। पोलियो खत्म हो देश में 20 साल हो गए में नयो कोई पोलियो को टाबर को नहीं हो, लेकिन आगे जो विकास जमे मोदी जी के पोलियो हो रही कुत्ते को निकल दे विकास मोदी जी के जो विकास जमे हो विकास के पोलियो कुत्ते मुंह को देखो थे वो विकास हटा और पैदा करना चाहो बैलनाबाद में क्या वो विकास पैदा करा क्या वो विकास जगह बेरोजगार ना के थारी बेरोजगारी को आंकड़ों पर बताओ क्या वो विकास जगह किसान की आत्महत्या छुपा लिया। हाँ विकास करिए कोई दो रात को नहीं थारे सब रेल की लाइन है बेबर लिखे लो उसको रेल की चपटी में भारतीय रेल बेईमाना में अदानी रेल लिखवा दियो। विकास में कमी कौन छोटी। हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब हेलीकॉप्टर में बैठ गए 4-5 दिन पहले। आप पायलट ने बोले चाल उड़ा बेगरबार ने सारे पायलट ने बोले अदानी है ओ एयरपोर्ट है नीचे बैठ जा पहले रुपया दे रुपया। पूरे देश की खबर बनी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हेलीकॉप्टर को उतरा लियो क्या भैया रुपया दो बली हेलीपैड एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उतारी बेच दी दो अकाउंट कोई कह दे कि साहब तेल का दाम क्या बढ़े बोले कंपनियां के हाथ में अच्छा रेल अदानी बिजली 2020 के काला कानून के खिलाफ लोग खड़े हो गया नहीं 2020 काला कानून के सगे सगे बिजली को कानून हो सको। माँ के बात राजस्थान की विधानसभा बोली है ये बेईमान जल जंगल जमीन बेचना चाहते भाई जी थाने कोई मजाक लगे ऐसा बाबे सिंह चुटा लगे चुनाव खतरा है हमें मागी सो के मैं तो किसान जो बावड़ो आदमी भी गस्ती पहुंचे मैं पहुंच गया मैं क्या भैया सदन में लड़ांगा और बाहर ही लड़ांगा हमें स्थिति बोले बारे में तो दे दीवानी है ठीक है अरे तो छक्के डालो क्या हो वो मोसी कंठो नहीं होयो मैंने घना ही लोग के तू के ले आंदा रे तू एक बड़े रानी ही गयो आगे नहीं गयो तू से गांव में भाग गए नहीं बता भागड़ा हां तो क्या ठीक गयो तू अच्छा बेल के 10 काकड़ियां लाके सारा मंडी पुगेंगे ये तो खराब ही हो जाए आज मेरा तो अपना आप खराब हो गया खट्टर बुला लिया लगे आज छोटी बात बोलूं भाई दिक्कत है अपनी कोई मोदी जी साहू खट्टर से अपनी शत्रु में कोई लड़ाई करी आप पानी जी की सारी सी मुंह से अपने में वो रोज कैंची को अपन कोई लड़ाई शक्ल की लड़ाई कोई नहीं भैया आ लड़ाई है कि तेज का कानून बना रहे मैं कानून ना अपनी जमीन को बचाए कुकर को बचाए। मैं बताना चाहूँ आज कोई मजदूर है बिना कह देंगे क्या नहीं बके बेटा काला कानून वाला क्या नहीं कालो कानून करे अपने के लिए में अपन तो मजदूरियां देना है तो गलत फहमी है कह देंगे मेरे बेली है मेरी विधानसभा क्षेत्र को एमएलए पद 3 दिन रहे हो मैं दूसरे दिन पूछूं तू क्या रे बोल चोमू थ्रेसर बनवाना है मेरे बनवा चोमू थ्रेसर जोर की बनाओ तो थ्रेसर बनवा के बोली आयो गले गले तो खूब खड़ा कर दिया इनका मुंह लटकाया बैठे हो टांग लटका रखी चौधरी वो क्या बैठे रे बेली क्या हाल है बोले यार कंबाइन थ्रेसर खागी जके मजदूर का गलतफहमी है कि जमीन चाहे करण की हो चाहे बलवान की हो चाहे शिव भगवान की है मन तो मजदूरियों जानो है करण की बलवान की शिव भगवान की जमीन इतने मजदूरी जा कंपनी की होगी जमीन तो भैया थ्रेसर में दिया कंबाइन खागी जो मजदूरी ने मशीन खा जाएगी। सही बता रहा खेती और मजदूर 2 तरफा चोट से मरे ऊंट मरे ने 3-4 घंटा पहले छोड़ के बात देश में 100 आदमी 58 आदमी किसान 58 का 64% खेती और मजदूर है जो कहते भूमि को नहीं वो या तो भूमि पर बटाई खेती करे या फिर वो मजदूरी होता। अगर मैं 58% की जमीन छीनेगी 58% को 64% जो को खेती और मजदूर है वो मेरे ऊपर ही बर्बाद हो जो मेरी बटाई पर जमीन बाबा है मैंने 2 मारे बेचारे मैंने एक मारा क्या मैंने सागे जमीन सुल्तान सागे मैं कानून कोर ले
वह कानून के आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम यानी काम की चीज जरूरी चीज है वह घनी एक जगह भिड़ी कोरी करनी है। 1955 में कानून बनायो सरकार वाजपेयी जी की सरकार के लिए के थारे याद है तो जब प्याज का भाव 100 रुपया 125 रुपया हो गया, आलू का भाव एक बार 180 हो गया, देश कालाबाजारी होगी। नौजवानों ये काले कानून इसलिए कहे गए आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम खत्म होने से बड़े बड़े जो वेयर हाउस बने इन वेयर हाउसों में लोग सामान इकट्ठा कर लेंगे, जिस दिन खड़ा आएगा उस दिन सामान इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा करके सामान है और फिर मोदी आके देखो ये तेल का भाव बढ़े आप तो जाके के मंत्री के तेल के भाव का आप नियंत्रण क्यों नहीं करे, बोले हमारे तो बस की बात नहीं कंपनी जाना तो स्टोर तो भर ले बनी अदानी अंबानी खाने को सामान भिड़ो कर ले वो फिर सरकार के बस की बात हो रहेगी, सरकार की मार्केट तो है ही कोई अगलो बेसिक तरीके में बेचो ए बात कर आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम खत्म होना आप लोग कर लिए खत्म महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, कालाबाजारी बढ़ेगी, जमीन चली जाएगी और जमीन के सागे सागे ऐसे की मंडी थे टैक्स दे देंगे, आपकी कमाई को टैक्स दे देंगे, मंडी खड़ी करिए जो कि मंडी के पेड़ पर जाओ ट्राली लगा बैग आप ये काल आठ पेपर के बोल रहा मैंने इंदर फटफट जब तक जो है ना सीड नाम लो लीवर नहीं अच्छा ठीक है कुछ पलट दो ना माल मंडी बंद होया माल अगर सेम नाल भरे मैं पूछो कौन होगा व्यापारी बताओ भाई मंडी खत्म कर दे व्यापारी कौन होगा बोले तो बोल दो कौन होगा व्यापारी के चुके वो पैन कार्ड को हम सारा बनाया थे। मान लो मेरे के पैन कार्ड है और मेरी औकात तो कोई 100 कुंटल खरीदने की और मैं खड़े सौदों कर लियो 1000 कुंटल को मैं 1000 कुंटल 500 कुंटल मार गाल और लंडो लगा लियो के ढूंढ लिए कानून थारे पक्ष में बोली कानून मेरे पक्ष में एक खतरा है भाई मथाना आलू का समय बात करते बताना है थारा पल्ले पर जा ने कहीं अजय न्यू लगे अच्छे दिन आने वाले बात को आगे अपना खुदियों में अच्छा दिन आए भाई अदानी का अंबानी भाई आप सके आदमी ने कोई उधार को लेकर तो नहीं बैंक करो बड़ा बिजनेस होने उधार मोटी मांगे 2013 में उधार मांगी अदानी नाम को आदमी नहीं बट कहे कि मन ने 5000 करोड़ रुपया चाहिए जो मैं गुजरात में धंधो कर तो बैंक का बोले तो डोल खराब है अपन के दे बैंक ये तेरी सिविल खराब है किसी को बनाओ मैं बोले तो डोल खराब है वो आदमी आज एशिया महाद्वीप में 2 नंबर को धनवान आदमी लोग यूं के कि मोदी के टाबर ही कोई अदानी अंबानी की दफ्तर बुलात है यार एक बात बताओ एक कहावत जगह की खावे बाजरी में ही बजावे आलू मेरी विधानसभा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपया भी मुआई अब पता कहीं बीजेपी आ गए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो प्रधानमंत्री का वाराणसी क्यों कर दिया मेरे हाथ भागल मोदी वागे लिए मैं किसान ने कहा टाइम पर लेन देन कर तेरी फसल को प्रीमियम कटा लो फसल खराब होगी तो नए प्रेमी क्रॉप कटिंग टाइम पर कराई फिर आगे आके कृषि आयुक्त ने टाइम पर प्रीमियम ढाल हमारे हिस्से को राजस्थान सरकार के हिस्से को केंद्र की सरकार ये प्रीमियम आ गो हमारे खाते में 1000 करोड़ रुपया आ गया मेरी विधानसभा क्षेत्र में कुर्की को नहीं कहेंगी के बात करो दे तो नरमो काट के गुहार कर दियो जाके मैं आगो नरमो काट के बाद हमने गुहार करे नहीं जो आगो ही थे 9 बजे चुगुरा गोली तो ही मार दियो मैं तो कह नहीं रात में 10 बजे तक वोटिंग करावांगा थे 9 बजे बरदियो ढोल अबे सिंगाड़ो बन यहाँ पी हो जाएगी सेटिंग भाई साहब मैं आखिरी बात कहनी चाहूँ 100 बात नहीं एक बार मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई साल प्रशासन काम कैसे तो मैंने एमएलए बने 33 महीना हो गया मेरे को गाँव में जान को बहुत जोर को साथ दोनों को पूरा रात जाके बैठे चौक में स्कूल में आके बताओ भी छोड़ के काम है पर मैं वो कैंप छोड़ के जगह गांव में मैंने 2400 वोट आए रहे मैं गांव को कैंप छोड़ गया पूरे दिन में आज की सामने बात बताने खातर आ गया
ये कानून वापिस ना है ना तो कैंप अरे सरकार अरे जमीन पूंजीपति की हो जाएगी अपनी तो मैंने बावड़ो मानो और शानो मानो किसाना को टाबू बाजी मुंह पड़ेड़ो कुआड़ियों जीमा हो जी बोले वे बावड़ो शानो अमल कर लियो ई बात पर अब सारे साथ के निवेदन है 30 तारीख ने अभय सिंह के निशान चश्मा पर बटन दबाइयो और भाई किसान आंदोलन में मजबूत करने को जनादेश दियो आ बात कहनी चाहूँ अभय सिंह तो कह दियो कि मैंने किसानों के पक्ष में अस्तित्व दियो थे वापिस में विधानसभा का दियो भाई एक बात बताओ कानून में लागू करने की तैयारी कर ली है पूरी उकर करे बेईमान लागू था 105 बिजली घर पिछले 15 दिनों बंद है क्या कोई लोग नहीं अरे तेरी माधव पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया 2 नंबर पर है हिंदुस्तान कोयला उत्पादन में कोयला बिजली बेचेगा एक कहीं तो बेईमाना के कोयलो को नहीं और दूसरे कहीं आगा तब वही खबर लगी बे मैं अमर उजाला अखबार में चंडीगढ़ कि नो कंपनी अदानी अंबानी समेत नो कंपनी क्या बैठी है कि पूरे देश की बिजली माने दे दियो बाजे बटनियों में करंट दे दियो नहीं बिजली और बस है बात कहना है कोई गलती होगी तो माफी दीजिए अरे भाई अभय सिंह ने किसान आंदोलन का समर्थन नहीं चाहिए अच्छा वोट